अभिषेक किया है, पवित्र है, पवित्र है, पवित्र है तेरा बुलावा, मैंने तुम्हें चुना है, तेरा अभिषेक किया है। सबों को जय यीशु की। प्रिय दर्शकों, सत्संचार स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। आज एक बार फिर हम सब आपके सामने जुड़े हैं और अपनी बुलाहट की कहानी को लेकर आज हमारे बीच जुड़ने वाली हैं सिस्टर स्नेहा प्रिंस। सिस्टर स्नेहा प्रिंस जो संत अन्ना पल्ली से हैं और वर्तमान में वो सिस्टर जी का अभी फर्स्ट प्रोफेशन हुआ है। तो सिस्टर जी का मैं आप लोगों की तरफ से सिस्टर जी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। सिस्टर जी, बहुत बहुत स्वागत हो आपका सत्संचार स्टूडियो में। सबको जय यीशु की। मैं पहले धन्यवाद देना चाहती हूँ इस सत्संचार स्टूडियो का, जिन्होंने मुझे इनवाइट किया और मौका दिया कि मैं अपनी बुलाहट की कहानी को प्रस्तुत कर सकूँ। जी सिस्टर जी। तो सिस्टर जी, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि कैसे आपका बचपन रहा, कैसे आपने पढ़ाई करी, सब कुछ कैसे रहा सिस्टर जी, इसके लिए आप थोड़ा सा बताइएगा। मेरा जन्म रुद्रपुर पल्ली में हुआ। मेरे माता पिता घर में हमारे माता पिता हैं, मेरे भाई बहन हैं। मेरे से बड़ी मेरी दीदी और मेरे से छोटा मेरा भाई है। मेरी दीदी की शादी हो गई और मेरे भाई स्पेशल केयर चाइल्ड है। ओके, क्या हुआ सिस्टर जी उनको? वो बचपन से ही माँ के गर्भ से ही मेंटली एज वेल एज फिजिकली चैलेंज है चाइल्ड। तो सिस्टर जी, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा, कहाँ से आपको प्रभु की बुलाहट मिली, कैसे आपने प्रभु की बुलाहट को पहचाना? जी हाँ, जब मैं छोटी थी तब मैंने अपनी पढ़ाई पूरी करी थी 7वीं तक इंग्लिश मीडियम में। फिर उसके बाद मैंने 3 साल हिंदी मीडियम में करी है। क्या हुआ कि मैं जहाँ पे पढ़ाई करी हूँ वो 7वीं तक है इंग्लिश मीडियम का। उसके बाद मेरे पास कोई चॉइस नहीं थी काफ़ी, क्योंकि इंग्लिश मीडियम के स्कूल बहुत ज़्यादा दूर हैं। तो इसके कारण मेरा एडमिशन हिंदी मीडियम में कराया गया था। मैंने वहाँ पर अपनी पढ़ाई कंप्लीट करी 10th तक। जब मेरे बोर्ड के एग्ज़ाम हुए थे, मैं बचपन से ही बहुत ज़्यादा फैशनेबल थी, बहुत ज़्यादा स्टाइल करती थी। मेरा प्रार्थना में मन नहीं करता था इतना करने का। फिर जब भी चर्च पे आती थी तो मैं अपने स्टैंड में ही लगी रहती थी, पर उतना भाव नहीं देती थी प्रार्थना में भी। सब लोग नोट भी करते थे कि मैं इतना ऐसे हूँ और कौन कैसे बन सकती है सिस्टर करके। फिर जब मैं 10वीं क्लास में थी, बोर्ड के एग्ज़ाम पास में थी मेरे, उस टाइम पे कोरोना का टाइम आ गया। कोरोना स्टार्ट हो गया था और हर जगह लॉकडाउन था। फिर मैं जैसे मैंने बताया, मेरा भाई वो है मेंटली चैलेंज है, तो उसके साथ में जब मैं लेटी हुई थी उसको मैं मोबाइल दिखा रही थी। हमेशा से मैं ऐसी फिल्मी गाने ये सब सुना करती थी। फिर सिस्टर, आज के टाइम में ज़्यादातर आपकी उम्र के जितने भी बच्चे वो इस टाइम यही तरीके का गाना सुनते हैं, मीन्स बॉलीवुड तरीके का गाना ही ज़्यादातर पसंद करते हैं सिस्टर जी। मैं भी ऐसी थी, मुझे भी वही सब बहुत पसंद थे। मैंने कभी ईश्वर के गाने नहीं सुनना चाहा, पर उस दिन एक दिन था जब मैं अपने भाई के साथ लेटी थी, मैंने उसको सुना रही थी ऐसे फिल्मी गाने। उसके बाद मेरी मम्मी मेरे पास आई। मेरी मम्मी ने मुझसे बोला कि बेटा, हमेशा तो ऐसे गाने को सुनती रहती है, कभी ईश्वर के गाने सुन लिया कर। वो शब्द मुझे छुआ और मुझे थोड़ा गुस्सा भी आया कि अरे मम्मी क्यों आ रही है बीच में ऐसे करके। मुझे लगा तो आएगा, मम्मी ने आपको टोक दिया था बीच में। फिर उसके बाद चलो मैं मान गई थी, ठीक है मैं सुनूंगी करके। फिर जैसे मैं उस टाइम दुख भोग का समय चल रहा था। अच्छा, लेंट का टाइम सिस्टर। या जब मैं देख रही थी, अपने सर्च कर रही थी जीसस के गाने, उसमें एक गाना था, उस गाने का नाम है तेरा लहू देता है शिफा। क्या सिस्टर? तेरा लहू देता है शिफा। तेरा लहू देता है शिफा। ओके, ठीक है। उस गाने को मैंने प्रेस किया, फिर वो गाना आया। वो पूरा गाना ईश्वर के दुख भोग के ऊपर है। उसका जब मैंने लहू को देखा, वो गाने के वर्डिंग्स को जब सुना मैंने, वो डायरेक्टली मेरे हार्ट को टच किया।
मैंने कभी भी इतना ईश्वर में इन्वॉल्व नहीं हुई हूँ। मैंने इतना ज़्यादा मैंने जाना भी नहीं है कि ईश्वर ने मेरे लिए अपना लहू भी गवाया है, लहू भी बहाया है ऐसे करके। पर जब मैंने उस वीडियो को देखा और जब मैंने वो गाने को सुना, मेरा पूरा हृदय ऐसा हो गया था कि मैं क्या कर रही हूँ, मैं कहाँ हूँ और मैं अभी तक कहाँ थी। ऐसे लग रहा था कि मैं ईश्वर से बहुत ज़्यादा लॉस्ट हो गई हूँ अपनी लाइफ में। तो वो गाना मेरे ऊपर था। मेरे गाने हर एक वर्ड मेरे ऊपर था, ऐसा मुझे महसूस हो रहा था उस गाने को सुन के। फिर उस टाइम पर रोई भी। पता नहीं, जो कहते हैं ना कि जब हम कुछ नहीं कर सकते वो केवल ईश्वर ही कर सकता है। ईश्वर के लिए सब कुछ संभव है। बिल्कुल बिल्कुल। एक इंसान को भी चेंज करना ईश्वर के लिए संभव है। जी। तो जब मैंने सुना वो गाना, मेरा हृदय पूरा टच हो गया। उसके बाद मैंने शुरुआत करी कि मैं भी ईश्वर को जानूंगी। जी सिस्टर। मैं भी ईश्वर से ईश्वर है क्या, वो क्यों उसने मेरे लिए लहू बहाया। मुझे इतना जुनून था जानने का, तो मैंने शुरुआत करी। नेक्स्ट डे से ही मैंने शुरुआत करी कि मैं प्रार्थना करूंगी। जी सिस्टर। हमेशा से मेरा बचपन से डिज़ायर रहा है कि मैं ज्वाइन करूंगी आर्मी, इंडियन आर्मी। तो उसमें मुझे भर्ती होने का बहुत शौक था और मैं तैयारी भी कर रही थी उस चीज़ की। मैंने अपने माँ बाप को ना बताने के बाद भी मैंने उन लोगों को नहीं बताया कि मैं इंडियन आर्मी को ज्वाइन करना चाहती हूँ करके। जी। पर उनके बिना पूछे ही मैंने फॉर्म भी भर दिया था 10th के बाद ज्वाइन करने का। और आपके मम्मी पापा को उसके बारे में कुछ नहीं पता था? नहीं, कुछ नहीं। अच्छा, ठीक है सिस्टर, ओके। फिर जब मैंने फॉर्म भर दिया था, उसके बाद कोरोना स्टार्ट हो गया था। तो बिकॉज ऑफ कोरोना मैं जा नहीं पाई थी वहाँ पर। फॉर्म भी नहीं दे पाई थी वहाँ पर। फिर उसके बाद जैसे कि मैं बता रही हूँ, मैंने प्रार्थना स्टार्ट करी। हमेशा सुबह जब मैं उठा करती थी, तब मैं जाती थी जॉगिंग वॉगिंग के लिए। बाहर अपनी सेहत सही करने के लिए जाती थी। पर उस टाइम जब मेरा हृदय चेंज हुआ, सुबह उठ के मैं पूरा प्रार्थना में लगी रहती थी। मेरे माँ बाप को नहीं पता था कि मैं सुबह उठ रही हूँ, मैं प्रार्थना कर रही हूँ। मैं साइलेंट, अपने ही केवल ईश्वर को पता था, मुझे पता था कि हो क्या रहा है। जी सिस्टर। ऐसे फिर मैंने सुबह शाम प्रार्थना शुरू करी। तो सिस्टर जी, मेरा अब क्वेश्चन ये है आपसे कि कैसे आपको बुलाहट मिली, कैसे आपने प्रभु की सेवा के लिए मन बनाया कि मुझे प्रभु की सेवा करनी है। सिस्टर जी, कैसे आपको मन बुलाहट आपको कैसे मिली, ये थोड़ा हमको बताइएगा सिस्टर। जी, जब मैं कक्षा 10th में थी, मेरे बोर्ड के एग्ज़ाम नियर थे, तब मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं सिस्टर बनूंगी करके। मेरे अंदर उतना डिज़ायर नहीं था बनने का, क्योंकि मैं पूरा अपनी लाइफ में बिजी थी। मेरा डिज़ायर था इंडियन आर्मी ज्वाइन करने का। फिर मैं उसकी तैयारी भी कर रही थी। मम्मी पापा को नहीं पता था इस सब चीज़ के लिए। फिर जैसे कोरोना स्टार्ट हुआ, तो उसकी वजह से मेरा फॉर्म जमा नहीं हो पाया था। फिर मैं जा भी नहीं पा रही थी वहाँ पर। तो ड्यूरिंग कोरोना, तब मैं एक बार, जैसे मैंने बताया, मेरा भाई वो है मेंटली चैलेंज है बॉय। उसके पास जब मैं लेटी हुई थी, मैं उसको गाने सुना रही थी। मतलब कैसे, मतलब उसको क्या परेशानी है आपके भाई को? वो कुछ नहीं कर पाते, अपने खुद से कुछ नहीं कर पाते। केवल जो भी टेकिंग केयर करते हैं मेरे माँ बाप करते हैं। ओके, ठीक है। हाँ, उसको खाना पीना खिलाना, उसकी सारी नीड्स को पूरा करना मेरे माँ बाप करते हैं। ओके, ठीक है सिस्टर, ओके। तो मैं उसके साथ ही लेटी हुई थी, उसको बहला रही थी। उसके बाद मेरी मम्मी मेरे पास आई। मेरी मम्मी ने मुझसे कहा कि बेटा, हमेशा तो गाने सुनती रहती है, कभी ईशा के भी गाने सुन लिया कर। फिर वो बात मुझे छुआ। फिर मैंने भी कहा ठीक है मम्मी, मैं सुन लूँगी। मुझे बुरा लगा उस चीज़ का, पर उसके बाद मैंने ठीक है एग्री हो गई। बट सिस्टर, अभी ये उम्र में तो ज़्यादातर बच्चे फिल्म के गाने ज़्यादातर पसंद करते हैं, बॉलीवुड वगैरह के ना। तो आपको भी उस टाइम आपका एज था और आप यही सुन रहे थे सिस्टर जी। तो फिर जब मैं गाना सुन रही थी, जब मैं गाना सर्च कर रही थी जीसस का ही, तभी मुझे एक गाना मिला। उस गाने का नाम है तेरा लहू देता है शिफा। तेरा लहू देता है शिफा, या ओके सिस्टर। वो गाना जैसे जब मैंने सुना, उस गाने ने मेरी पूरी ज़िंदगी चेंज कर दी।
उस गाने में मैंने देखा ईश्वर का लहू, उसका पूरा पैशन, उसका हर एक लहू जो बह रहा था, मुझे इतना छू लिया उसने, उस गाने के वर्डिंग्स ने। जैसे ही जब मैंने उस गाने को सुना, मेरे आंसू नहीं रोक पाई अपने में। तब फिर मैंने डिसाइड किया कि ईश्वर कितना मुझसे प्यार करता है और मैं उस प्यार से भटकी हुई हूँ, मैं उस प्यार को नहीं देख पा रही हूँ। फिर मुझे अपने पापा का पश्चाताप जैसा होने लगा। फिर मैंने अपना डिसाइड किया कि मैं ईश्वर को जानना चाहती हूँ। फिर जब मैंने ऐसा डिसाइड किया था, उसके बाद नेक्स्ट डे से ही मैंने अपनी प्रार्थनाएं शुरू करी, जो कि मैंने कभी ज़िंदगी में नहीं करा है। हमेशा मुझे फोर्स करा गया था प्रेयर के लिए, पर अब मैं खुद से ही मैंने स्टार्ट करी अपनी खुद की पर्सनल प्रेयर करना। सुबह भी करती थी, फिर शाम को भी करती थी, जब भी टाइम मिलता था मैं ईश्वर को अपना समय देती थी। फिर धीरे धीरे मेरी ज़िंदगी में ईश्वर आया और मेरी वो जो डिज़ायर्स थे, वर्ल्डली डिज़ायर्स, वो सबको साइड में मैंने रख गई और मुझे उतना दर्द भी नहीं हुआ जब मैं उस चीज़ को छोड़ रही थी। फिर मैंने खुद से डिसाइड किया कि जब मैं घर पे थी तो थोड़ा मुझे डिस्टर्बेंस हो रहा था, तो फिर मुझे खुद से आया, मैंने कभी सोचा भी नहीं कि सिस्टर बनने के बाद ऐसा ऐसा होता है करके, पर खुद से आया कि क्यों ना मैं सिस्टर बन जाऊँ। सिस्टर बनने के बाद अपना समर्पित कर दो अपना जीवन ईश्वर को, उस जो जिसने मेरे लिए अपना खून बहाया, क्यों ना मैं उसके लिए अपना जीवन समर्पित करूं। फिर वो चीज़ मेरे अंदर रह गई। फिर जब मैंने इतना पूरा पक्का हो गई थी कि मैं सिस्टर बनूंगी करके, मैंने अपने परिवार को नहीं बताया कि मुझे सिस्टर बनने का डिज़ायर है। जैसे मतलब आपने अपने परिवार के ये बात शेयर नहीं करी, नहीं बताया, तो इसके लिए कुछ कारण था सिस्टर जी? नहीं, एक्चुअली कुछ कारण तो नहीं था, पर वो लोग विश्वास भी नहीं करते अगर मैं ऐसे बताती। और पता नहीं क्यों मैं खुद ही चुप रही थी और मुझे हो रहा था कि मैं खुद पक्का होनी चाहिए पहले, उसके बाद मैं माँ बाप को बताऊंगी। मतलब वो जो आपको सिस्टर बनना है, इसका फैसला आपने सबसे पहले अपने आप से लिया? अपने आप से लेने के बाद ही आपने सब कुछ रास्ता खोला सिस्टर जी? है, या ठीक है। मेरी ज़िंदगी में जब ईश्वर ने मुझे उतना इंस्पायर किया अपने लहू से, उसके बाद मैंने भी उसको हाँ बोला। वो चीज़ चल रहा था कि केवल ईश्वर और मेरे बीच का जो चीज़ चल रहा था, फिर उसी ने मेरे लिए रास्ता खोले। फिर एक दिन था पेंडेमिक का, उस टाइम सब लोग को अलाउ नहीं था चर्च आना। हम लोग टर्न ले रहे थे, बारी बारी करके चर्च आ रहे थे हर उस टाइम संडे को। ज़्यादातर सिस्टर यही हो रहा था कि सब फैमिली को एक एक बार ही चर्च में बुलाया जा रहा था प्रेयर के लिए। जी। तो मुझे पता नहीं था कि अचानक से ऐसा होगा कि एक संडे को फादर्स का फ़ोन आया हमारे घर पे कि आपकी बारी है, कल मिस अमेरिकन आपका चांस है सुनने का, तो आप आइएगा कल चर्च। तो फिर हम लोग गए थे मेरे परिवार से, मेरी बहन, मेरे चाचा, पापा और मैं, हम 4 लोग गए थे चर्च। जब चर्च गए तब मुझे पूरा अंदर से था कि आज मैं बोल दूंगी, क्योंकि मेरे पास किसी से सिस्टर्स का कांटेक्ट नहीं था, तो मुझे कुछ किसी न किसी हालत में मुझे बोलना ही था किसी से। तो फिर जब मैं चर्च गई मिसा के बाद, मुझे कोई भी सिस्टर दिखी ना तो मैं उसके पास चली गई। मैंने ये नहीं देखा कि मुझे उस सिस्टर के पास जाना है, उस सिस्टर के पास जाना है। मैं जैसे ही बाहर आई चर्च के गेट से, मैंने एक सिस्टर है, सिस्टर शाली मैथ्यू, हमारी कांग्रीगेशन की, उन्हें मैंने देखा। फिर उनके पास मैं चली गई, फास्ट करके ऐसे चली गई मैं उनके पास। फिर जब मैंने बोला सिस्टर जय यीशु, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। सिस्टर मुझे कभी नहीं जानती हैं, केवल उन्होंने मुझे देखा था। आपसे ना कभी सिस्टर मिली, ना आप सभी सिस्टर से मिले? नो। और सिस्टर जी मुझको अभी ऐसा पता लगा कि आपका चर्च भी संत अन्ना चर्च है और आपका कॉन्ग्रीगेशन भी संत अन्ना कॉन्ग्रीगेशन है। हाँ। तो सिस्टर जी ये आपने पहले सोच लिया था या फिर जब एकदम से सब प्रभु की मर्जी से था ये? नहीं, मैं जानती हूँ प्रभु की मर्जी से ही था, क्योंकि मुझे कोई आइडिया नहीं है ये सब चीज़ का। ओके। कि कांग्रीगेशन है, संस्था है, ऐसे करके कुछ नहीं। मुझे पता है सिस्टर्स हैं, सिस्टर के पास चली गई ऐसे। फिर जब मैं
जब मैंने सिस्टर से मुलाकात करी, सिस्टर ने मुझसे कहा कि क्या नाम है आपका, पूछा मुझसे। मैंने अपना नाम बताया, फिर मैंने डायरेक्टली उनसे बोल दिया, कुछ दूसरी बातें नहीं, डायरेक्टली मैंने उनसे बोला सिस्टर मुझे आपका कॉन्वेंट ज्वाइन करना है। तो उस वाक्य को सुन करके सिस्टर भी शॉक हो गई, क्योंकि उन्होंने मुझे देखा था, मेरे से कोई बातचीत नहीं है, पर मुझे देखा था चर्च में, मैं हमेशा अपने बालों में हाथ मारती रहती थी, स्टाइलिश थी, ऐसे प्रार्थना में मन नहीं करती थी, मस्ती करती रहती थी चर्च में। तो फिर ऐसे ही मुझे जानते थे वो लोग, तो उन्हें शॉक हो गया था कि अरे सडनली ये चाइल्ड कैसे करके आ रही है एक सिस्टर टाइम को के लगा होगा कि सिस्टर को शायद आप मजाक कर रहे हो सिस्टर। हाँ, तो फिर उन्होंने मुझसे पूछा भी कि बेटा आपके माँ बाप को पता है इस चीज़ के बारे में? मैंने कहा नहीं। फिर उन्होंने मुझे पकड़ करके मुझे अपने माँ बाप के पास लेके गई। उन्होंने मेरे माँ बाप को ओपन किया वो चीज़ को कि आपकी बेटी की इच्छा है सिस्टर बनना। फिर मेरे माँ बाप शॉक हो गए, उन्होंने मुझसे पूछा। तो आपको कैसा लगा सिस्टर जब सिस्टर आपके मम्मी पापा के पास आपको लेके गई कि आपकी बेटी कांग्रीगेशन ज्वाइन करना चाहती है, मतलब सिस्टर बनना चाहती है, तो उस टाइम आपके मम्मी पापा का रिएक्शन और आपका रिएक्शन क्या था, जो इतना टाइम से आपने वो बात को अपने दिल से मतलब दिल में रख रखा था और अपने मम्मी पापा को नहीं बता रखा था कि आप कांग्रीगेशन ज्वाइन करने वाली हैं और आप आगे जाके सिस्टर बनना चाह रही हैं ऐसे करके, तो उस टाइम आपको और आपके मम्मी पापा का कैसा रिएक्शन था सिस्टर? जैसे ही जब उन्होंने सुना इस चीज़ को कि मैं कांग्रीगेशन ज्वाइन करना चाहती हूँ, फिर उसके बाद वो लोग शॉक हो गए थे, उनके शब्द नहीं बाहर निकल रहे थे। केवल मेरी दीदी ने मुझसे पूछा कि आर यू सीरियस, मिस तुम पक्का हो, क्या सोच रही है, ऐसे करके उन्होंने अच्छा, बोला। दीदी को भी मतलब कुछ नहीं पता था? हाँ? कुछ भी नहीं, ओके। किसी को भी नहीं। फिर मेरा भी रिएक्शन थोड़ा अलग था, मैं शांत थी उस टाइम। अंदर से मुझे बहुत खुशी हो रही थी कि मैंने आज बोल दिया और कुछ होने वाला है मेरी लाइफ में, मुझे ऐसा फीलिंग आ रहा था बहुत ज़्यादा। फिर उसके बाद हम लोग घर चले गए, सब कंप्लीट हो गया सब चीज़। मैंने नंबर सिस्टर का लिया, सिस्टर ने मेरा नंबर लिया। फिर मैं पूरे कन्विंस थी कि मुझे कॉन्वेंट ज्वाइन करना है, ईश्वर के पास मुझे जाना है ऐसे। फिर उसके बाद सिंस कोरोना था, तो कुछ महीने के बाद मेरी एंट्री होने वाली थी कांग्रीगेशन में। मतलब ऐसा क्यों सिस्टर जी? क्योंकि कोरोना था। अच्छा। और उसकी वजह से इधर उधर आना भी हमारा मुश्किल था। अच्छा, हाँ, हर जाने के लिए मतलब हाँ, मना कर रखा था सब जगह सब पे। जगह। ठीक है। फिर सिस्टर्स लोग भी थोड़ा लेट कर रहे थे ऐसे। फिर जब जैसे मंथ ऑफ अगस्त आ गया था, जैसे 3 महीने बीत गए थे मेरे। फिर जब मंथ ऑफ अगस्त आया तब मैंने फिर से फ़ोन किया, क्योंकि मेरे कॉलेज से फ़ोन आ रहा था कि आपकी बेटी क्यों नहीं आ रही है, क्योंकि अटेंडेंस लग रही थी और मैं एब्सेंट थी काफ़ी महीनों से। फिर मैंने फ़ोन किया सिस्टर्स को, सिस्टर शाली को, कि सिस्टर आप मेरा आना होगा या नहीं होगा, ऐसे करके मैंने पूछा, क्योंकि मेरे स्कूल से फ़ोन आ रहा है, मैं क्या करूँ, ऐसे बोला मैंने। फिर थी उम्मीदें मेरे पास कि कि ईश्वर फिर भी मुझे बुला रहा है। तो फिर उस दिन जब मैंने फ़ोन किया उन्हें, पूरा लाइफ मेरी फिर से चेंज होने वाली थी। उसी दिन शाम को उनका फ़ोन आया फिर से मेरे पास कि स्नेहा हम लोग आ रहे हैं, आप रेडी रहो। उसी दिन फिर मैं इतना खुश हो गई बहुत ज़्यादा, क्योंकि इतने महीनों के इंतज़ार के बाद जो फाइनली आपको सिस्टर जी ले जाने के लिए सिस्टर ने हाँ कर दिया। यस। ओके। तो जब मैंने सुना उनकी बात को कि अरे मैं कभी ज्वाइन करना है, उसी दिन फिर मेरी मम्मी ने मेरी मदद कराई पैकिंग वैकिंग करने में। और मैं इतनी खुश थी, मैं केवल धन्यवाद दे रही थी ईश्वर को कि ईश्वर तूने मुझे चुना डायरेक्टली, और कैसे चुना मैं जानती हूँ उस चीज़ को, कि मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं क्या कर रही थी, मेरी कैसी लाइफ थी, अभी मेरी कैसी लाइफ होने वाली है। मुझे पता था कि ईश्वर मेरे अंदर मेरे परिवार के लिए कुछ काम कर रहा है, सब कुछ क्लियर था मेरी लाइफ में। और फिर मैं उसी कन्विक्शन से मैं हैप्पीली मैंने ज्वाइन करा। सिस्टर्स लोग आए थे फिर उससे एम्बुलेंस से मुझे लेने के लिए। एम्बुलेंस लेने सिस्टर? या क्योंकि
मुझे जाना था रामपुर, और रामपुर और उत्तराखंड का बॉर्डर, उसमें अलाउ नहीं था किसी भी गाड़ी वाड़ी को इधर उधर आना। Okay. बॉर्डर क्रॉस नहीं करने दे रहे थे हम लोगों को। फिर वो लोग वहाँ रामपुर से ईसानगर आए थे। फिर ईसानगर के हॉस्पिटल की एम्बुलेंस को लेकर के वो मेरे घर आए थे। ओके। फिर जब वो आए उस टाइम मैं भी शॉक हो गई थी, अरे मैं एम्बुलेंस से मेरा मैं ज्वाइन कर रही हूँ सिस्टर जी, कांग्रेगेशन। आपने प्रभु की सेवा के लिए एम्बुलेंस से भी जाने का रास्ता आपने स्वीकार किया। सो अच्छा लगा सिस्टर जी आपका ये एम्बुलेंस में आप गए। हालांकि लोग एम्बुलेंस में बैठना नहीं चाहते हैं जब तक उनको कोई दिक्कत नहीं हो, लेकिन आपने फिर भी एम्बुलेंस का सहारा लेके आप अपने घर से आपने विदाई ली सिस्टर जी। या फिर मेरे घर में सब लोग के आंख में आंसू थे कि मैं जिससे एक्सपेक्ट नहीं किया था वो ये लड़की जा रही है। फिर मैंने सब लोगों को बाय बाय बोला। फिर मेरे स्टार्ट हो गया जीवन। सिस्टर जी, मैंने जब आखिरकार आप घर से जब आपने विदा ली, जब आपने घर से जाने का निर्णय लिया, तो सिस्टर जी आपके मम्मी पापा का क्या रिएक्शन था? मतलब उनके क्या वर्ड्स थे आपके प्रति? उन्होंने जब मेरी बात सुनी कि मुझे कॉन्वेंट ज्वाइन करना है, उन्होंने मुझसे कुछ नहीं बोला। और वो शांत भी थे, उन्होंने मुझसे कुछ नहीं बोला कि अरे लाइक रेफ्यूज़ नहीं किया, मुझे मना भी नहीं किया किसी चीज़ के लिए। पर मुझे लग रहा था कि वो अंदर अंदर से बहुत खुश हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि ईश्वर की मर्जी क्या है और वो ये कुछ कर सकता है ऐसे करके, क्योंकि कि कोई मुझे चेंज नहीं कर सकता था, केवल वो ईश्वर है जिसने मुझे चुना है। तो सिस्टर जी, मेरा अब दूसरा सवाल आपसे ये है कि आपके जो फॉर्मेशन डेज थे, जब आप सिस्टर बनने की प्रिपरेशन में थे, तो कभी आपको ऐसा लगा कि अब मुझको नहीं करना है और मुझे वापस घर जाना है, ऐसा कभी आपको फील हुआ सिस्टर? जी हाँ, फील हुआ। या जैसे अभी मैं इंसान हूँ, मुझे फील हुआ। जी सिस्टर। पर जब भी मैं याद करती थी कि मुझे कितना जुनून है ईश्वर में, कितना लगाव है, क्योंकि ईश्वर ने मुझे प्यार किया है। क्योंकि जब मैंने ईश्वर को महसूस करा, उसके प्यार को, उसके बाद ही मेरी हर मुश्किलें भी मेरे लिए आसान हो गई थी, क्योंकि मुझे हर चीज़ में उसका हाथ मुझे नज़र आ रहा था। जब भी मैं जो भी कुछ कर रही थी, उसका ग्रेस मेरे साथ था। अभी सिस्टर क्या होता है ना सिस्टर जी, जैसे कोई भी मतलब फादर या सिस्टर बनने के लिए जाता है, तो जैसे घर वाले लोग उनको फोर्स करते हैं कि मेरा बेटा या बेटी सिस्टर बनने जाएगी, तो वो मतलब मन से नहीं जाते हैं, तो शायद वो लोग सिस्टर जी वापस आ जाते हैं क्योंकि उनका मन नहीं होता है, कुछ ना कुछ दिक्कत हो जाती है, तो वो वापस आने का निर्णय ले लेते हैं। लेकिन सिस्टर जी, आपको जैसे आपने अपनी बुलाहट की कहानी बताई, उससे सिस्टर जी प्रभु ने ही आपको बुलाहट दी है और प्रभु ने ही आपको चुन लिया था कि हाँ सिस्टर स्नेहा को मेरी सेवा करनी है, और प्रभु ने आपको अपनी सेवा के लिए भूला और आपने प्रभु की सेवा को स्वीकार किया और उनकी बात को माना, और कैसे आपको प्रभु के लिए सेवा करना है सब कुछ आपने निर्णय लिया। तो आप वापस आते तो ऐसा तो मुश्किल ही था सिस्टर जी। जी हाँ। तो सिस्टर जी, अभी आप इतनी यंग एज में सिस्टर हैं, तो सिस्टर जी अभी मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, अभी आपका यंग हार्ट है, यंग हार्ट में अभी आपको कैसा फील हो रहा है कि आपकी जो पहले की लाइफ थी और अभी की लाइफ में आपको क्या डिफरेंस लग रहा है और कैसा फील हो रहा है मीन्स आपको सिस्टर जी, इसके बारे में थोड़ा बताइए। हाँ, मैं बताना चाहती हूँ कि जब मैं वर्ल्डली लाइफ में थी, अपने पहले की ज़िंदगी में जब मैं थी, तब मैं पूरा बिजी रहती थी, अपने परिवार को भी इतना टाइम नहीं देती थी जी। और कभी भी महसूस नहीं किया कि मेरे माँ बाप मेरे लिए इतना कर रहे हैं। किसी भी चीज़ के लिए ग्रेटफुलनेस मेरे अंदर नहीं था। जी। पर जितना भी मैंने रिसीव किया, मेरे अंदर कुछ भी नहीं था ऐसा। पर जब मेरे ईश्वर ने मुझे छुआ और मुझे महसूस कराया कि मैं क्या कर रही हूँ, ईश्वर के ऊपर मेरी नज़र होनी चाहिए पर मैं क्या कर रही थी, ऐसे करके जब मेरे अंदर हुआ तो मेरे पूरी लाइफ चेंज हुआ। और मैं वो आनंद जो मुझे मिल रहा है अभी, जो मुझे मिला है ईश्वर से, ईश्वर की बुलाहट को जब मैंने हाँ बोला, वो आनंद मुझसे अभी भी मैं स्पीचलेस हो जाती हूँ कि मैं किसी को बता नहीं पाती। वो आनंद मेरे अंदर है। जब हम ईश्वर से मिलते हैं, जब ईश्वर को हम हाँ बोलते हैं, वो आनंद जो मिलता है वो केवल हम लोग ही बता सकते हैं, जिन्होंने रियली उस चीज़ को महसूस किया है।
तो सिस्टर जी, हमारे सभी दर्शकों के लिए आप क्या बोलना चाहेंगे कि उनके जो भी अभी बहुत सारे लोग हम लोगों को देख रहे हैं, तो इनमें से जैसे लोग अभी यंग लोग भी होंगे हमारी तरह, जैसे अभी यंग एज में, और वो भी सिस्टर या फादर बनने का निर्णय लेने में घबरा रहे होंगे। तो सिस्टर जी, उन सबों के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे सभी दर्शकों को? हाँ, मैं बोलना चाहती हूँ कि नथिंग इज इम्पॉसिबल विद गॉड। कुछ भी ईश्वर के लिए असंभव है ही नहीं। जी। चाहे तुम जितना भी सोचो कि अरे हमसे नहीं हो पाएगा करके, पर उस चीज़ को हम ईश्वर के सामने अगर रखते हैं तो ईश्वर हमारी ज़रूर मदद करता है। और ईश्वर, अगर हम एक पैर ईश्वर के तरफ कदम बढ़ाते हैं, ईश्वर की ओर बढ़ाते हैं, तो हमारे तरफ हजार हजार कदम बढ़ाता है। तो मैं यही बोलना चाहती हूँ कि हमेशा ट्रस्ट करो, ईश्वर के ऊपर भरोसा करो। तो सिस्टर, बहुत बहुत धन्यवाद आपकी ये सुंदर बुलाहट की कहानी के लिए। आपने हमारे सभी दर्शकों के सामने अपनी बुलाहट की कहानी को प्रस्तुत किया, और मैं आशा करता हूँ ये जो आपकी बुलाहट की कहानी है, इससे बहुत से हमारे यूथ लोग इंस्पायर होंगे, और वो भी अपने जीवन में जैसे आपने एक सिर्फ गाना, जो आपने प्रभु का गाना सुना, उससे आप प्रेरित हुए और आपने प्रभु की सेवा के लिए और प्रभु को चुना, प्रभु की सेवा करने के लिए अपने आप को प्रभु को अर्पित किया। सो बहुत बहुत धन्यवाद सिस्टर जी, आपने हमारे सभी दर्शकों को अपनी बुलाहट की कहानी से प्रेरित किया और उनको अच्छा मार्गदर्शन दिया। बहुत बहुत धन्यवाद सिस्टर जी आपको। प्रिय दर्शकों, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे साथ जुड़कर सिस्टर स्नेहा की बुलाहट की कहानी को सुना, और मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आपने अपना बहुमूल्य समय निकाल के हमारे साथ जुड़ के आप हमारा सहयोग किया। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सबों को जय यीशु की।